जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होते हैं पहले देखते हैं। अ सेट ए इज said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। देखो सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट ए और सेट बी हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स अगर सेट बी में मौजूद हैं तब हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और सेट बी, ठीक है, और अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए होगा वो सबसेट होगा सेट बी का। ठीक है, यहाँ लिखा है इफ़ ए बिलोंग कैपिटल ए, अगर स्मॉल ए जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग बी। इसका मतलब हुआ कि अगर सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर सेट बी में भी हैं, अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर भी दिखे तो वहाँ पे जो सेट ए होता है वो सेट बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इसको देखो एग्जांपल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एक सेट ए लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 2 3 4 आ रहे हैं, और एक दूसरा सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखो सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी दिख रहे हैं। सेट ए में क्या एलिमेंट है 2 3 4, तो 2 3 4 इस सेट बी में भी तो है ना। तो हम कह सकते हैं जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी, सबसेट का साइन है ये जो है यहाँ पे, इस सबसेट का क्या है, साइन होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सबसेट क्या होता है। अगर हम देखें कि ए बी का सबसेट नहीं है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, वी राइट ए डज नॉट सबसेट बी। ये सबसेट है और ये कट जाता है तो इसको बोलते हैं डज नॉट। तो अगर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ए डज नॉट सबसेट बी। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, हमारे पास ए और बी कोई भी सेट है तो इफ़ ए सबसेट बी, दो सेट है हमारे पास ए और बी, और ए बी का सबसेट है, एंड ए डज नॉट बी, और जो सेट ए है वो बी के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने ऊपर आपको एग्जांपल जो दिया था इसमें दो सेट थे हमारे पास, सेट ए और सेट बी, जो सेट ए था सेट बी का सबसेट था, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो सेट ए और सेट बी है वो इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें तो है लेकिन इसमें जो बाकी जो फालतू एलिमेंट भी है, तो यहाँ पे दोनों सेट इक्वल नहीं है। दोनों सेट इक्वल तभी होते जब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होते, लेकिन यहाँ पे सेट बी के अंदर हमारा 5 6 भी है तो दोनों सेट इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हमारे पास टू सेट है ए और बी, और ए बी का सबसेट है एंड ए डज नॉट इक्वल बी, और ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तब हम सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तब हम बी को क्या बोलेंगे, ए का सुपर सेट कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट ए के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है ना। सेट ए के एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो यहाँ पे ए सबसेट है बी का, जो सेट है वो बी का सबसेट है। और यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा है तो दोनों सेट इक्वल भी नहीं है।
तो देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब हम यहाँ पे सेट ए को बी का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए सबसेट बी। यहाँ पे ए सबसेट बी का मतलब है ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, और एंड ए डज नॉट इक्वल बी, और सेट ए सेट बी के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे सेट बी बड़ा हो गया, तो सेट बी बड़ा हो गया तो वो सुपर सेट बन जाएगा, तो बी इज सुपर सेट। और किसका सुपर सेट होगा वो, सेट ए का। ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और सेट ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी मौजूद है, तब हम वहाँ पे सेट ए को सेट बी का प्रॉपर क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। और अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी में जो बड़ा है, तो सेट बी अगर बड़ा है तो वो सेट ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट को भी समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट का मतलब है सिंगल सेट, मतलब कोई एक सेट है और उसके अंदर अगर सिंगल माने एक ही एलिमेंट अगर आ रहा है, कोई सेट है उसके अंदर केवल अगर वन एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो इफ़ सेट ए, अगर कोई सेट ए है हैज़ ओनली वन एलिमेंट, तो देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर केवल वन एलिमेंट है, तब हम सेट ए को सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखो कि हमारे पास कोई सेट ए है और इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट ए है, तो इज अ सिंगलटन सेट। तो सेट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसी तरह से एक सेट हमने बी ले लिया और बी के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है वन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी इज़ अ सिंगलटन सेट। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। कह रहा है इफ़ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट ए का, देखो यहाँ पे ए बी का सबसेट बन गया और यहाँ पे बी ए का सबसेट बन गया। दो सेट है ए और बी, ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है, इसका मतलब कि दोनों सेट क्या है, बराबर है। क्या करेगा, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। देखो अगर दो सेट इक्वल हैं, दो सेट ए और बी अगर बराबर हैं, मतलब सेट ए के अंदर वही एलिमेंट्स हैं जो सेट बी के अंदर है, तो दोनों सेट बराबर हो गए। तब जब दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं तो सेट ए सेट बी का, जो सेट है सेट बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और सेट बी सेट ए का सबसेट हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से दिखता है कोई सेट ए इज इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। ओके, सेकंड पॉइंट है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है तो वो अपना भी क्या होगा, सबसेट होगा। कोई सेट हमारे पास ए है तो वो सेट खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब एक सेट अपना ही क्या होता है, सबसेट भी होता है। एक जो सेट है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई सेट ए मौजूद था, तो ये सेट, इस सेट का एक सबसेट फाई भी होगा। इसी तरह से जो सेट बी है इसका भी क्या होगा, एक सबसेट क्या निकलने वाला है, हमारा फाई निकलने वाला है। कोई सेट होता है, उस सेट के बहुत सारे क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो जिनमें से एक सबसेट तो वो खुद वही सेट हो गया, और दूसरा क्या होता है, एक फाई होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई सेट ए है तो इस सबसेट का, इस जो सेट है इसका एक सबसेट तो फाई होगा और एक ही सेट खुद ही होगा, बाकी इसके अलावा और भी सबसेट हो सकते हैं। लेकिन ये दो पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कोई सेट है ए तो ए खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। कोई सेट ए तो उसका एक सबसेट क्या होगा, फाई भी होगा। ओके।
अब हम देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रियल नंबर के कितने सबसेट्स होते हैं। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे जो रियल नंबर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं। द नेम ऑफ दीज सबसेट्स आर, इन सबसेट के जो नेम है उस तरह से हैं। फर्स्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एन सबसेट है रियल नंबर का, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, रियल नंबर का। क्योंकि रियल नंबर से निकल के नेचुरल नंबर आए हैं, हमने रियल नंबर से कुछ ऐसे नंबर्स निकाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह के। तो ये क्या हो गए, हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट हो गया किसका, आर का, क्योंकि आर से निकल के निकले हैं, आर से निकले हुए हैं। इसी तरह से होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का अगर हमारे पास सेट है, हमें पता होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। तो ये जो होल नंबर के सेट है, तो होल नंबर्स भी हमारे कहाँ से निकले हैं, रियल नंबर से निकले हैं। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स सबसेट आर, होल नंबर्स सबसेट है आर का, क्योंकि होल नंबर्स भी रियल नंबर के अंदर से ही आए हुए हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर का सेट, तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स भी कहाँ से मिले हमें, रियल नंबर से मिले। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और क्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और जो पी और क्यू हैं किसको बिलोंग करेंगे, जेड को बिलोंग करेंगे। क्योंकि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 1/2 -5/6, तो है 0/8। तो ये देखो इसमें हमारा 0 माइनस और एक पॉजिटिव नंबर है, कहाँ से मिले हैं, ये हमारे इंटीजर्स के सेट से तो मिले हैं। तो इसलिए जो पी और क्यू हैं किसको बिलोंग करेंगे, यहाँ पे इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो रेशनल नंबर का सेट क्यू है वो भी किसके अंदर से निकला हुआ है, रियल नंबर के अंदर से निकला हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्यू सबसेट ऑफ आर, जो सेट क्यू हो गया वो रियल नंबर का सबसेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर का सेट है तो उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी के अंदर जो एलिमेंट होंगे इस तरह से एक्स तेरा एक्स होगा, यानी जो हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, केवल रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग क्यू, मतलब जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं, वो भी हमारे रियल नंबर से निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग क्यू। तो यहाँ पे अगर हम इरेशनल नंबर का सेट बनाएं तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं टी, जो टी है यानी रेशनल नंबर का जो सेट है वो किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये सारे सेट आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल। तो ये जो हमने ऊपर देख लिया अभी, इनसे में क्या रिजल्ट मिल गया, इसमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है। तो नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर सबसेट इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ जाता है। इंटीजर सबसेट क्यों, क्योंकि जो हमारे ये जो रेशनल नंबर है उनके अंदर इंटीजर्स भी मौजूद होते हैं। सारे इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और क्यू यानी जो रेशनल नंबर है किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। तो क्यू जो सेट हो गया वो सबसेट हो गया आर का। इसी तरह से जो टी है वो सबसेट होगा आर यानी रियल
नंबर्स का। तो इस तरह से हमने रियल नंबर के सबसेट भी देख लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।